गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय। इको कम कर दो, इको कम कर दे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदातो संकीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव गौड़िया मठ में आप सबका स्वागत, मेरा भी स्वागत। श्री गुरु जी की कृपा से कुछ देशों का भ्रमण करते करते अपने स्थान पर लौटकर आ गया सही सलामत। पिछले साल जाना पड़ा, कुछ नियम थे उन देशों के, और उस समय कोरोना बिल्कुल हाइक पर था। कैसे जाएंगे, क्या होगा, बहुत बड़ा रिस्क था। एयरपोर्ट एकदम सुना सुना, कोई था ही नहीं। फिर भी वहाँ गया और वहाँ जाकर देखा तो प्रोग्राम भी कोई नहीं हो रहा, एकदम बंद, कर्फ्यू लगा हुआ है सड़कों पर, कोई बाहर नहीं निकल रहा। अब हम तो बिना कथा के रह नहीं सकते। फिर ऑनलाइन शुरू कर दिया, ऑनलाइन कथा की। फिर सोचा क्या करूं, खाली बैठने की आदत ना मेरे को है ना माता पिता को है। और प्रोग्राम नहीं होंगे, कथा में भी कुछ करना चाहिए, गुरु जी की कुछ सेवा करनी चाहिए। कैसे होगी सेवा, सोचने लग गया। तो एयरपोर्ट से वो प्रभु जी थे, वहाँ गाड़ी में बिठाकर जब घर ला रहे थे तो उन्होंने एक कोई सीडी लगाई, उसमें सुन रहा था, इंग्लिश में था। उसमें सुन रहा था कि कोई किताब थी। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा तरीका है, आजकल डिजिटल जमाना है, तो क्यों ना हमारे गुरुदेव की भी कुछ हिंदी और इंग्लिश की किताबें हम लोग ऐसे हो कि माताएं घर बैठे बैठे रसोई करते हुए, सफाई करते हुए कुछ सुने। प्रभु ऑफिस जाएं या जैसे भी स्थिति में हो, पढ़ने का टाइम तो किसी के पास है नहीं। कोई किताब पढ़ता है, कोई पढ़ता है ग्रंथ? जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता हाथ खड़े करो। अच्छा,
जो पढ़ते हैं हाथ खड़े करो, ऊपर थोड़ा ऊंचा करो। हाँ। तो भैया जो पढ़ते हो नहीं पढ़ते उनको सुनाओ। तो ये बहुत अच्छा एक गुरुजी की प्रेरणा हुई। दिन में 8-8 घंटे बैठकर मैं उन ग्रंथों को, गुरुजी के ग्रंथ, ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले मथुरा वृंदावन में ग्रंथों पे काम किया जाता था, बिल्कुल वही का वही भाव आने लग गया। तो बहुत अच्छा हुआ, एक ग्रंथ किया, 2 किया, उत्साह मिल गया। कोई लंदन के हमारे बच्चे लोग, ये वासुदेव प्रभु, ये सब उसमें सहायता करने लगे और ग्रंथ आने लगे। फिर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे सब जगह जाने लगे। तो यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन बाहर के लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया। बोलते ये तो बढ़िया है, ग्रंथ उठाने की जरूरत नहीं। मैं कहा वैसे कौन सा उठाते हो? बोलते ऐसे ही हम लोग सुन लेते हैं, ग्रंथ सुनने से काम हो जाता है। लेकिन फिर भी सुनो, ग्रंथ सुनने का मतलब ये नहीं कि ग्रंथ पढ़ना नहीं है। जो ग्रंथ पढ़कर कंसंट्रेशन बढ़ता है वो सुनने से ऐसा नहीं होगा। तो भी एक उपाय है। जैसे अब आप लोग बताओ, मैं वहाँ जूम पर कथा करता था और अभी सामने कर रहा हूँ, कोई फर्क है कि नहीं है? नहीं, एक ही तो बात है, वही तो महाराज है। कोई अलग थोड़ा है, फर्क पड़ता है। मैं भी जब आप लोगों को स्क्रीन पर देखता हूँ और अभी सामने देख रहा हूँ, बहुत अंतर पड़ता है। ऐसा लगता है एक परिवार इकट्ठा सामने बैठा है। तो उसी प्रकार से गुरुदेव का ये ग्रंथ, जो सारा जीवन उन्होंने अपने ग्रंथों में लगाया, कितना बड़ा अवदान पूरे संसार को दिया। ये ग्रंथ नहीं, वास्तव में हीरे मोती है। इसका मूल्य अभी हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो इसलिए एक ऑप्शन दिया कि सभी के लिए अच्छा हो जाएगा अगर वो सुनेंगे। तो इसलिए बहुत सारे ग्रंथ, लगभग इंग्लिश हिंदी मिलाकर 17-18 ग्रंथ हो गए हमारे। फिर गीता जयंती आई, सोचा गीता के श्लोक पढ़ता हूँ। एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, अच्छा निकल आया। तो पता नहीं कैसे हो गया, ये पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन पूरे संसार में सभी लोग बहुत अप्रिशिएट करने लगे, मैसेज आने लगे, तो और उत्साह बढ़ता गया। लेकिन कथा कीर्तन कम ही होता था। वो ऐसी स्थिति कि अगर अभी जैसे आप लोग यहाँ आ गए ना, और पड़ोसी ने अगर पुलिस को फोन कर दिया तो सीधा 6 लाख रुपए का फाइन है, सीधा। और हर जगह कहीं ना कहीं दुश्मन तो होते हैं पड़ोसी, बोलते यही सही मौका है इनको पकड़ने का। तो ये कथा नहीं होती। फिर करते करते सब लोग मना करने लगे, ट्रैवल मत करो। फिर भी मैं ह्यूस्टन गया, मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, वहाँ पर गया तो उन्होंने बोला मंदिर तो महाराज जी बंद है, ना कोई आएगा ना हम आने देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, यही बैठेंगे। समय निकालना है, हरि नाम किया और वही फेसबुक पर, जूम पर कथा की, ग्रंथ किया। और ऐसे करते करते अलग अलग शहरों में, ऑस्टिन में गया, उधर गया। गुरु जी की विरह तिथि आई, हवाई के भक्तों ने बुला लिया, वहां आ जाओ। 16 घंटे की फ्लाइट, पूरा समुद्र पार करके, और इतना नियम कानून है, टेस्ट कराओ, ये कराओ, दुनिया भर का झमेला। तो भी गया, वहां गया तो आनंद आ गया। हर रोज 100-125 भक्त लोग, वहां के 100-125 होने का मतलब हमारे यहाँ पर 500 लोग, ज्यादा ही समझ लो। तो बड़ा आनंद हुआ, बड़ा अच्छा से गुरु जी का वो उत्सव मनाया गया। गुरु जी की बहुत सारी कथाएं वहाँ पर हुई। और ऐसे करते करते फिर पूरा अमेरिका, अभी हॉलैंड करके आज फरीदाबाद में आ गए अपने स्थान पर। तो सोचा था पता नहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं क्योंकि मेरे को वहाँ भक्तों ने, न्यूयॉर्क में एक भक्तों ने वहाँ पर एक नया सेंटर खोला, तो उन्होंने मेरे को यज्ञ के लिए बुलाया, उद्घाटन के लिए, क्योंकि और कोई था नहीं।
तो यज्ञ किया तो वहाँ पर जब प्रसाद पा रहे थे तो उन्होंने एक ने बोला, कहते महाराज एक बात मैं सोच रहा था बड़ी देर से, इस समय इस साल पूरे संसार में इस्कॉन हो या गौड़िया मठ हो, एक आप ही हो जो ट्रेवल कर रहे हो। कह रहे मैं तो सबके कांटेक्ट में हूँ, कोई भी समय ट्रेवल नहीं कर रहा। गौड़िया मठ तो है ही है, और जो इस्कॉन और संस्थान में कोई भी ट्रेवल नहीं कर रहा, सब अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। आप ही कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा बात तो ठीक ऐसी लग रही है कुछ। मैंने कहा कर तो रहा हूँ, लेकिन फरीदाबाद पहुंच जाऊं फिर देखा जाएगा। भगवान की जैसी इच्छा। तो मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। यदि भगवान मारना चाहे तो आप अपने घर में बैठकर भी नहीं बच सकते, और अगर भगवान बचाना चाहे तो आप, मैं तो पूरा विश्व घूम आया, अभी तो कोरोना हुआ नहीं और अभी यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बाहर तो अभी भी बहुत बंद है सब कुछ। तो जो भी हो, हम लोगों का जीवन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, शिला गुरु जी और अपने गुरु महाराज जी को भी देखा, कभी खाली बैठे नहीं, और खाली बैठा सीखा नहीं, और सब समय वो लोग हमको भी ये प्रेरणा देते रहे कि कभी खाली बैठना नहीं। एक व्यापारी काम के लिए कितना परिश्रम करता है, और हमारा काम तो उससे भी बढ़ता है, उससे भी बढ़ता है। तो इसलिए ये सिर्फ प्रचारकों के लिए बात नहीं है। गुरुदेव सब समय एक बात बोलते थे, जो मैं अभी 6 महीने से सब जगह सबको बोलता हुआ आ रहा हूँ, और ये बात गुरुजी ने कार्तिक की परिक्रमा में बोली थी। गुरुजी ने कहा हर एक भक्त को, जिसने हरि नाम ले लिया, माला करता है, संप्रदाय से जुड़ गया है, ठाकुर जी से प्रेम प्राप्त करना चाहता है, हर एक भक्त को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेनी चाहिए। और उस समय गुरुजी बड़े क्रोध में बोल रहे थे, क्योंकि कुछ भक्त लोग, बहुत कम भक्त लोग सेवा कर रहे थे, बाकी सब बस परिक्रमा करनी। गुरुदेव बोल रहे थे, जानते हो जिम्मेदारी किसकी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी नहीं होती? गुरुदेव बोला, जो पशु होते हैं ना, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उनके जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, उनको स्वयं भी नहीं पता हमारे जीवन का कोई मतलब है। तो गुरुदेव बड़े क्रोध में बोल रहे थे, और बोल रहे तुम सब लोग तो भक्त लोग हो, कभी हमको देखा हम खाली बैठे, और हम लोग सब नीचे बैठे थे, एकदम गुरुजी का रूप देखने वाला था। फिर 2-3 दिन गुरुदेव का वही चला कथा, सबको एक प्रेरणा मिल गई, उत्साह मिल गया। हर भक्त को, वो वैष्णव हो या वैष्णवी हो, एक कोई जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। आप उस जिम्मेदारी के रिस्पॉन्सिबल हो। और उसी बात को मैंने शिला महाराज जी की बात से कनेक्ट किया, लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। महाराज जी क्या बोलते थे? महाराज जी कहते थे, एक होता है सेवक और एक होता है वॉलंटियर। सेवक और वॉलंटियर में बहुत अंतर है, ध्यान से समझिए। सेवक का मतलब, ये मंदिर का आंगन, मैंने एक जिम्मेदारी ली कि मंदिर का आंगन में रोज आकर सफाई करूंगा। क्यों? मैं यहाँ ठाकुर जी का, गुरु जी का, राधा माधव जी का सेवक हूँ। सेवक आएगा ही आएगा, क्योंकि फिर तो मंदिर गंदा रहेगा, रोज इसको सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन किसी किसी के मन में उत्साह आ जाए, भावना आ जाए, अच्छा संडे है, मैं जरा सफाई कर रहा हूँ मंदिर में, तो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, फिर कोई काम पड़ गया, नहीं आएगा, या फिर मन ही नहीं है। लेकिन उसको फिर ये चिंता नहीं होगी कि मैं करता था, अब कौन करेगा।
मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये ऐसा मत सोचना किसी के लिए बोल रहा हूँ। ये बात मैं वहाँ पर सब भक्तों को बोल कर आया। सेवक और वॉलंटियर दोनों में बहुत अंतर है, और दोनों को ही उसके भावना के अनुसार फल प्राप्त मिलेगा। जैसे बहुत सारे वॉलंटियर मिलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, उनका होता है कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। वॉलंटियर आकर सेवा करके जब इच्छा हो आएगा, जब इच्छा हो तो नहीं आएगा। लेकिन सेवक मन है या नहीं है, मेरे को ये सेवा करनी ही करनी। और भगवान भक्त वत्सल, सेवक वत्सल हैं, वॉलंटियर वत्सल नहीं लिखा है। इसको बोलते हैं जिम्मेदारी लेकर सेवा करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करना। लेकिन फिर से एक प्रश्न और उठता है, किसने प्रश्न किया तो जिम्मेदारी लेकर सेवा करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीछे बैठ जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करने से क्या होगा? फिर कभी परेशानियां भी आती हैं, प्रॉब्लम भी आती है, इसलिए ना फिर मन नहीं करता। इसके संबंध में फिर मैंने कहा, श्रील भक्ति ठाकुर जी ने एक बात कही है अपने भजन में, तुम्हार सेवाए दुख है जद सही तो परम सुख। भक्ति ठाकुर जी की बात में कितना गुरुत्व है, उनके भजनों में कितनी ग्रेविटी है, वो कैसे समझे? सिर्फ गाने से नहीं होगा, जैसे महाराज जी बोलते थे, उसकी बात की ग्रेविटी को समझने से। क्या कह रहे हैं भक्ति ठाकुर जी? आप प्रभु, आपकी सेवा में यदि मुझको दुख भी प्राप्त होता है, ये मेरे लिए परम सुख का विषय है, क्योंकि इसका सेंटर कौन है? आपको, कोई और नहीं। मैं अपने परिवार के लिए कितना कुछ सहन करता हूँ, 2 गालियां भी सुन लेता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के लिए मैं 2 बात भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि आप हो ना, आप तो परिवार नहीं हो मेरा। तो भक्ति ठाकुर जी की बात में कितनी ग्रेविटी है, मैं इस पे बहुत विचार कर रहा था। हम कितना खरे उतरते हैं इस बात पर। और इसके साथ साथ एक और बात चैतन्य चेतामृत की जोड़ दी है। यदि कहा जाए मैं आज से हरिनाम करूंगी, एकादशी का व्रत करूंगी, और मैं दीक्षा लेकर हरिनाम ये सब करूंगी, क्यों? इससे मेरे को भगवान क्या देंगे? बस सुखी सुखी रखेंगे। ध्यान से समझना, बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ग्रेविटी वाली बात है, और घर जाकर इस पर विचार करना। मैं एकादशी का व्रत करूंगी, मैं गुरु जी की सेवा करूंगी, मैं मंदिर की सेवा करूंगी, मैं रसोई बनाऊंगी या बनाऊंगा, जो भी XYZ। किस लिए? ऐसा करने से भगवान मेरे को, मेरे दुखों को दूर करेंगे और मुझको सुख देंगे। ये तो बात होती है ना सबकी हमारी। इसका मतलब पहले से ही मैंने उस सेवा में कंडीशन लगा दी, पहले से ही मैंने आपके उस प्रेम में और आपकी सेवा में कंडीशन लगा दी है। आप सुख दोगे तो सेवा करूंगा, दुख दोगे तो आप अपने रास्ते, आपको करने वाले बहुत हैं और मैं अपने रास्ते। महाप्रभु जी ने चैतन्य चेतामृत शिक्षाष्टक का 8वां श्लोक, क्या 8वां श्लोक? जोर से बोलो। 8वां श्लोक। बोल, शर्मा गया, राम बोलो जोर से। भूल गए बेटा, फिर मैं डंडे से पिटाई करूंगा मुझे। क्या बोला? हाँ, तुम बताओ। ओ बेटा, तो रहना ही पड़ेगा फरीदाबाद का। देखो माता ही बता देगी, बताओ।
दर्शनः तव करोतु भव। करो यथा तथा विभ्रातो लंपटो मत नमस्तु तु सा एवं नाम। हाँ, बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन इसका सार समझ लो। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, यदि आप मुझको दर्शन देख के सुखी करें या फिर अदर्शन मतलब मुझको ठुकरा दे, मत प्राणनाथस्तु एव स न परा, तब भी आप मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे। इसको क्या कहा गया है? अनकंडीशनल लव, बिना उपाधि के प्रेम, जहां पर कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आप दर्शन दोगे तो ही मैं आपका भजन करूंगा, आप दर्शन नहीं दोगे तो मैं भजन नहीं करूंगा। ये कंडीशन अगर लगा दी तो हमारी जो धारा है, क्या गोपियों के चरणों का अनुगत्य प्राप्त करना, हम उस धारा में नहीं है। गोपियों ने कभी कंडीशन नहीं लगाई कि आप सुख दोगे तो हम आपसे प्रेम करेंगे, आप सुख नहीं दोगे तो हम प्रेम नहीं करेंगे। राधा जी ने कंडीशन नहीं लगाई, इसलिए राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा है जिसके आगे भगवान भी अपने मस्तक को झुकाते हैं, क्योंकि वहां पर कंडीशन नहीं है। और हम लोग सेवा से पहले ही कंडीशन लगा देते हैं कि मेरा नाम तो एक बार अनाउंस कर देना लास्ट में, या मुझको सुख भी मिलना चाहिए, या मेरी थोड़ी सी समाज में वाहवाही हो जाए। हमने पहले से उस प्रेम में, जो निरुपाधिक प्रेम है, उसमें हमने पहले ही एक कंडीशन लगा दी। यही कारण है हमारी उन्नति हो नहीं पाती, हम उन्नति से वंचित हो जाते हैं। अरे कम से कम 10-12 लोग फोन करके बोले तो सही, हाँ हाँ आपने बढ़िया सीखी। कंडीशन है। भगवान का प्रेम अनकंडीशनल है, निरुपाधिक। ये महाप्रभु जी समझा रहे हैं इस श्लोक में। यही राधा जी का गोपियों का प्रेम है, यही हमारी धारा है। परंतु हम पहले से ही कंडीशन लगाते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए? आप हमको सुख दो या ना दो, आप हमको कष्ट भी दो या ना दो, हमको उससे मतलब नहीं। हमारा मतलब आपकी सेवा से ही है। कुंती जी ने तो विपत्तियां ही मांग ली, संपत्ति तो मांगी। ये बहुत बड़ी ग्रेविटी की बात है, ध्यान से। कोई घर में भजन करे या फिर मठ में रहकर भजन करे, कोई गृहस्थ में रहकर, ब्रह्मचारी रहकर के सन्यासी करे, किसको परेशानी नहीं आती? किसकी सेवा में त्रुटियां नहीं होती? किसके स्वभाव में त्रुटि क्यों नहीं होती? बताओ तो। क्या सब हम लोग परिपक्व हो गए? हम लोग साधक हैं, अभी महाभागवत नहीं हुए। वो लोग पूर्ण हैं, हमारे अंदर, सबके अंदर अपूर्णता है। लेकिन परेशानी है, उनकी अपूर्णता ज्यादा दिखती है, अपनी नहीं दिखती। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पहले अपने पे विचार करके अपने आप को ठीक करो, फिर दूसरे को देखना। क्यों? आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आप अथॉरिटी नहीं हो। अथॉरिटी बोलेगी। आपको अथॉरिटी बनाया नहीं। जब आप अथॉरिटी नहीं हो, आपके बोलने से क्या होगा? उचित नहीं होगा, मर्यादा का लंघन है। इसलिए अनकंडीशनल, ये हमारा लक्ष्य है। और इसलिए ये भूल जाओ। अब खरी बात पर आता हूं। इस पर हमको भूल जाना चाहिए कि आपका भजन करने से, अरे प्रभु 20 साल से हरि नाम कर रहा हूं, फिर भी परेशानी आ गई, फिर भी 10 दुश्मन है, फिर क्या फायदा हुआ आपका नाम? तो आप फायदे के लिए हरि नाम कर रहे थे? नहीं, हम उस प्रेम प्राप्ति के लिए सारी सेवा कर रहे हैं। और उस प्रेम प्राप्ति के लिए, एक साधारण जगत के प्रेम प्राप्त करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। समाज का विरोध भी सहन करना पड़ता है, घर का विरोध सहन करना पड़ता है। एक साधारण समाज का, मनुष्य का प्रेम प्राप्त करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है।
और वो भगवान का प्रेम करने के लिए उतना हमको कितना सहनशील होना पड़ेगा, और उसमें कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी। आप जैसी हालत में मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुम्हार अधिकार। मैं आपका नित्य दास हूं, मारो या रखो जैसी आपकी इच्छा, सुख दो विपत्ति दो, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सेवा कैसे छोड़ दूं? ये सेवक का भाव है। और वॉलंटियर का भाव क्या है? आ जाऊंगा कभी, कुछ कर जाऊंगा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं सेवा। मैं कभी भी आऊंगा, कभी भी जाऊंगा, ये वॉलंटियर है। उसको उसके हिसाब से फल मिलेगा और सेवक को सेवक के हिसाब से फल मिलेगा। तो गुरुदेव इसलिए बोलते थे, कोई भी भक्त क्यों ना हो, ग्रस्त हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करनी चाहिए। कोई भी एक हो, अरे छोटी सी भी एक सेवा क्यों ना। मैं रोज मठ में, एक उदाहरण दे रहा हूं, रोज मंदिर में ठाकुर जी के लिए 5 ग्राम मिठाई लेकर आऊंगा। 5 ग्राम मिठाई लेकर आऊंगा। 5 ग्राम इतना सा होता है। भगवान को 5 ग्राम नहीं देख रहे, आपकी जो नित्य हाजिरी है उसको देख रहे। वो हम लोगों ने एक कहानी सुनी हुई है ना, वो एक शिव जी का भक्त रोज जल चढ़ाने आता और एक पत्थर मारने आता है। पत्थर वाला तो रोज आ रहा है, तो आंधी तूफान आ गया। गुरुदेव सुनाते थे कहानी वाली, तो पुजारी जी बोलते हैं, अरे आज आंधी तूफान भी क्यों आया? लेकिन वो पत्थर मारने तो आया। शिव तो वही प्रसन्न हुए। तुम्हारे नियम में कितनी दृढ़ता है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो ये उदाहरण है। कोई सी भी एक सेवा, कोई भी एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सेवा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेकर कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर कल को कोई कुछ पूछेगा कि वो गंदगी क्यों है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ, ये फलाना व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल। इस तरह से तो क्योंकि ये वर्ष और अभी कुछ ही दिन में गुरुदेव का सेंटेनियल आ रहा है। 11 तारीख को हम लोग यहाँ पर सुबह कार्यक्रम करेंगे, गुरु जी की कथा को सुनेंगे, और वैष्णव लोग भी आएंगे। और फिर संध्या के समय जनकपुरी में बड़ा सा प्रोग्राम है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। और कल वहाँ नवीन प्रभु के यहाँ पर जनक विकासपुरी में है, तो आप लोग सब चलना चाहो। क्या टाइम है वहाँ पर, कुछ पता है? 4 से 7। 4 से 7। तो 4 बजे का मतलब यहाँ से 3 बजे निकलना पड़ेगा। तो अगर किसी को चलना, एक साथ चलना है तो चलना, हम लोग तो जाएंगे। निमंत्रण आया, हम लोग चलेंगे। कल रविवार है ना, तो ये है। उसके बाद फिर अभी हम विचार कर ही रहे हैं, 8 तारीख को त्रिपुरा महाराज जी की तिथि है, तो संडे के समय में यहाँ पर छोटा सा कुछ हरि कथा का प्रोग्राम रखेंगे। तो अपने भक्त लोग होंगे, वर्किंग डे भी है, तो माताओं को कुछ भी अपने घर से बना कर लाना, जैसे होता होगा, मेरे पीछे से बता रहे थे मालके लोग, उस तरह का रहेगा। 11 तारीख को फिर गुरुदेव का अच्छे से उत्सव करेंगे। ये श्री राधा माधव गौड़िया मठ 2008 अप्रैल में गुरुदेव के द्वारा स्थापित हुआ था, मतलब उनके सैंक्शन हुआ था, कोई स्थापित हुआ। और ऐसे करते करते कितने समय की प्रतीक्षा के बाद अब उद्घाटन होने जा रहा है। ताली बजाने का मतलब ये है कि सबने जिम्मेदारी ले ली। अब देखता हूँ कौन बजाता है ताली। तो 11 तारीख का ये रहेगा। उसके बाद फिर दिल्ली में भागवत सप्ताह है हमारा 16 तारीख से, और उसी के बीच में 19 तारीख को श्री अद्वैत सप्तमी के दिन वही तिथि निकाली, और शुभ तिथि है। सुबह के समय में वहाँ पर हवन होगा, यज्ञ करेंगे,
सभी महाराज लोग आएंगे, सबसे मेरी फ़ोन पर बात हो गई थी। वृंदावन से भक्त लोग आएंगे, नोएडा से, गुड़गांव से, अम्बाला से, चंडीगढ़ से, जलंधर से, दिल्ली से, सारे भक्त लोग, नोएडा से, सब लोग आएंगे। तो बहुत बड़ा एक वहाँ पर प्रोग्राम होगा दिन के समय में। अभी कुछ दिन, 1-2 दिन में हम लोग देखेंगे किसको क्या क्या जिम्मेदारी देनी है। सब अपनी अपनी सेवा कमर कस लो। ये समझ लो आप सब लोग अतिथि हैं और आपके घर में ही आ रहे हैं। उसी हिसाब से बेटी का विवाह होता है ना जैसे, तो उस तरह से करेंगे, देखते हैं। और आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। फिर नवदीप परिक्रमा भी है, उसका भी देखते हैं। तो इसलिए आज अभी यहीं पर ही रखता हूँ। लेकिन एक ये सूत्र मैं बहुत महीने से बोलता भी जा रहा हूँ और समझने का भी प्रयास कर रहा हूँ। जो 15-20 मिनट में मैंने बात कही, इसमें बहुत ग्रेविटी है। क्यों ग्रेविटी है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि गुरुदेव की बात, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी की बात, और जो श्रील गुरुदेव का एक मैसेज पूरे संसार में जो उन्होंने दिया, कौन सा प्रेम प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है, वो साधन भक्ति क्या है, वो महाप्रभु जी का शिक्षाष्टक श्लोक के माध्यम से उस निरुपाधिक प्रेम की जो सूचना दी गई है, वो प्राप्त करना, ये है भजन का गौरव, ये भजन का कौशल है। तो ये प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो और प्राप्ति अप्राप्ति तो होती रहती है। अप्राप्ति की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति, जो ऑलरेडी प्राप्त है उसकी प्राप्ति, बड़ा अटपटा सा लगता है। मेरे पास एक स्वेटर है, उसको मेरे को प्राप्त करना है। अरे आपके पास है तो प्राप्त क्या करना है? तो उठा लो, पहन लो। लेकिन वो है कहाँ ये नहीं पता। नहीं पता है, अलमारी में उठा लो, पहन लो, लेकिन उसका चाबी नहीं मिल रही। वही बात है। इसको एक और उदाहरण से सोचो। एक सेठानी तिजोरी में बहुत गहने पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, लेकिन कहीं चाबी खो बैठी। और उसी दिन शाम को संध्या के समय में सहेली के घर में शादी में बुलाया है। अब ऐसे तो जाएगी नहीं, श्रृंगार करके जाएगी। इतना बड़ा है लेकिन निकाल नहीं सकती क्योंकि चाबी नहीं, और लॉकर वो पुराने वाला, मोटे वाला, वो वर्मा जी की दुकान पे जैसे लगा बड़ा, खोल ही नहीं सकते। खोल ही नहीं सकते उसको। अब क्या करें? पड़ोस में एक सहेली को फोन करके कहती है मेरे को कुछ गहने चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए, विवाह में जाना है, कल लौटा दूंगी। अरे हाँ, मैं आजा, ले जा, जितना लेना। तो उसकी स्थिति क्या हो रही है कि घर में सब रखा है और अथाह रखा है, तब भी ऐसी स्थिति है कि मांगने के लिए कहीं और जा रही है। हमारी स्थिति यही है। क्या स्थिति है? अंतकरण आनंद से परिपूर्ण है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है अंतकरण आनंद की, पूरा आनंद में है, लेकिन उसकी चाबी खोज रहे हैं बाहर। चाबी खोजी जा रही है बाहर, आनंद है भीतर में, उसकी प्राप्ति है। जो ऑलरेडी प्राप्त है उसकी प्राप्ति, जो ऑलरेडी प्राप्त है। गीता में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, हमारे सबके हृदय में है। तो पहले से तो प्राप्त है, लेकिन अप्राप्ति दिख रही है। उस प्राप्त वस्तु जो अप्राप्ति है उसकी पुनः प्राप्ति कर देना, यही भजन है।
इसमें जन्म जन्म लग जाते हैं। और गुरुदेव बोलते हैं एक जन्म में भी हो सकता है, आपकी अपनी सिंसेरिटी पर है। तो इन सब कथाओं का उल्लेख हुआ, उसका जिस्ट एक सार में बता रहा हूँ। और एक बात बताई, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, कोई अगर परेशान करता है तो क्या बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस बोलते हैं ना। क्या मतलब इसका, माइंड योर बिजनेस का मतलब क्या होता है, अपने काम से काम रखना। तो मैंने कहा ऐसे ही आप समझो, माइंड योर ओन अनर्थस, अपने जो अनर्थ हैं उसके अनर्थों से ही काम से काम रखो, दूसरों के अनर्थों को उछालो मत। अपना तो ठीक हो जाए, अपना घर बसा नहीं, दूसरे का बसा नहीं पड़ेगा। पहले अपनी कमी तो देखें, पहले अपनी कमी दिखने लग जाए, अभी तो दिखती भी नहीं, कहाँ छुपी पड़ी है। फिर अपनी कमी समझने लग जाए, फिर उस पर थोड़ा काम करना शुरू हो जाए, और काम करने पे तोड़-फोड़ होती है, उसकी मरम्मत हो जाए, और फिर अच्छे से उसको संवार लिया जाए, तब इस लायक बने। और उसके बाद भी आप अधिकारी नहीं हो किसी और को देखने के लिए। अथॉरिटी, अधिकारी कौन है, हमारे गुरुदेव, हम उसके अधिकारी नहीं हैं। इसलिए अपने काम से काम रखने का मतलब अपनी कमियों पर, अपनी कमी पर ही काम रखोगे। जैसे वो एक सुई और चाय छन्नी की लड़ाई हुई ना, चाय छन्नी बोलती है अरे सुई तेरे पीछे तो एक छिद्र है, दिख रहा है बड़े अच्छे से, और सुई हंस रही है, कुछ बोल नहीं रही, उसकी हंसी में ही सारी बात निकल रही है ना। हमारी भी वही स्थिति है, वही स्थिति है। किसी एक का एक छिद्र दिखता है और अपने तो भरे पड़े हैं। तो ये वर्ष बड़ा ही शुभ मंगलजनक, गुरुदेव का शताब्दी में कोशिश करना, गुरुदेव की एक कथा रोज सुनने का प्रयास करो। 15 मिनट, आधा घंटा। कहाँ मिलेगी, व्हाट्सएप पे आती है, नहीं तो यूट्यूब पे नाम ही लिख दो गुरुजी का, आ जाएगी। चलते फिरते जैसे भी आधा घंटा एक कथा सुन लो, और भागते हुए दौड़ते हुए जल्दबाजी में जैसे भी घर घर में गुरुदेव की आरती उठा। गुरुदेव की महिमा क्या है, ये तो धीरे धीरे कथा सुनेंगे तो वो जैसे सुनते ना तो श्रद्धा बढ़ती जाती है। अरे अरे वाह, ये बात थी, मैं जिनकी पूजा कर रहा था ऐसे थे, अच्छा अब समझ आई बात। तो वो देर ना हो जाए, अभी से शुरू करो, 6 तारीख से। वो तो स्मृतियाँ सुन के ही लग रहा है, ये तो हैं, वो तो गुरुदेव की स्मृतियाँ सुन सुन के ही लग रहा है। भाग रहा है। बहुत सारे लोगों की स्मृतियाँ ऐसा भक्तों की। श्री राधा माधव जी की जय। और कोई बात, बस बहुत प्रेमानंद है, मैं जोर से बोलूं, इतना जोर से बोला। ये वाली ठाकुर जी की ड्रेस बहुत पुरानी है, 14 सेक्टर में बनाते थे। सबसे पहले यही बनी थी, मैं बोलने ही वाला था, सबसे पहले यही ड्रेस जी। बाकी तो रिव्यू को संभालेंगे, हम तो आए गए, आया राम गया राम। वृंदा निवासी बोल
मेरे को लगता ही नहीं मैं बाहर जाता हूँ, मुझे लग रहा है ये तो यहीं रहता हूँ, कुछ भी नहीं लग रहा ऐसा कि मैं कहीं से आया हूँ, ऐसा तो यहीं पर हूँ। समय कहाँ जाना है?